नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश साय का सेवा संकल्प में। छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश के कल्याण और विकास के लिए लगातार फैसले ले रही है। साय सरकार ने छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठों जिसमें रतनपुर में महामाया मंदिर, चंद्रपुर में चंद्रहासिनी माता का मंदिर, डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी का मंदिर, दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर और सूरजपुर में कुदरगढ़ मंदिर को विकसित करके एक दूसरे से जोड़ने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार के फैसलों के पीछे जनता की रुचि और स्थानीय महत्व को ध्यान में रखा है। यही वजह है कि साय सरकार के फैसलों के जनता के बीच ये फैसले काफी लोकप्रिय हैं और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चित हो चुके हैं। साय सरकार ने छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठों जिसमें रतनपुर में महामाया मंदिर, चंद्रपुर में चंद्रहासिनी, डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी, दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर और सूरजपुर में कुदरगढ़ मंदिर को विकसित करके एक दूसरे से जोड़ने का फैसला किया है। उत्तराखंड की 4 धाम परियोजना की तर्ज पर 5 शक्तिपीठों रतनपुर में महामाया, चंद्रपुर में चंद्रहासिनी, डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी, दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी और सूरजपुर में कुदरगढ़ मंदिर को विकसित करके एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार के इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। मोदी की गारंटी के तहत शक्तिपीठ परियोजना का डीपीआर एवं निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार गठन के बाद बजट में शक्तिपीठ परियोजना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में शामिल 1000 किलोमीटर लंबी शक्तिपीठ परियोजना का पूरा प्रस्ताव, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, कार्यों की वर्तमान स्थिति और प्रगति रिपोर्ट मांगी। केंद्र सरकार की ओर से डोंगरगढ़ स्थित बमलेश्वरी माता मंदिर को पहले ही 48 करोड़ 44 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। सूरजपुर स्थित कुदरगढ़ मंदिर, जशपुर, कुनकुरी, मैनपाट, कमलेशपुर, महेशपुर, कुरदार, सरोधा दादर, गंगरेल, कोंडागांव, नथिया नवागांव, जगदलपुर चित्रकूट, तीरथगढ़ के विकास के लिए भी 96 करोड़ 10 लाख रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है। स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत 2 अन्य गंतव्यों को चिन्हित किया गया है, जिसके लिए परियोजना विकास प्रबंधन सलाहकार की चयन प्रक्रिया लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जन पर्यटन योजना शुरू करने का भी ऐलान किया है। योजना का मकसद शक्ति पीठों से जुड़े मंदिरों में तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाओं का विकास करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश के 5 शक्तिपीठों के विकास के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया है। इन शक्तिपीठों में सक्ती जिले के चंद्रपुर में स्थित माता चंद्रहासिनी देवी का मंदिर भी शामिल है। साय सरकार की घोषणा का देवी मंदिर में आने वाले भक्तों और स्थानीय लोगों ने खुले दिल से स्वागत किया है। मान नदी और महानदी के तट पर चंद्रपुर में विराजती है माता चंद्रहासिनी। ऐसी मान्यता है कि पिता यक्ष के यज्ञ में माता सती के आत्मदाह करने के बाद क्रोधित भगवान शिव ने माता सती के मृत शरीर को लेकर ब्रह्मांड का विचरण किया था। इस दौरान जहां जहां माता सती के शरीर के अंग गिरे, उन जगहों पर शक्तिपीठ उत्पन्न हुए। कहा जाता है चंद्रपुर में माता का मुखमंडल का हिस्सा गिरा हुआ था। ऐसे में चंद्रपुर को सिद्ध शक्तिपीठ की संज्ञा दी गई है। मां चंद्रहासिनी को संतान दायिनी भी कहा जाता है। माता चंद्रहासिनी का मंदिर आज भव्य और विशाल स्वरूप ले चुका है। खास बात यह है कि चंद्रहासिनी देवी का मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि उड़ीसा, महाराष्ट्र व दूसरे प्रदेशों से भी यहाँ दर्शनार्थी दर्शन के लिए आते हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार ने 5 शक्तिपीठों के विकास के लिए 5 करोड़ की स्वीकृति मंजूर की है, जिससे चंद्रपुर के चंद्रहासिनी मंदिर में दर्शनार्थियों के लिए कई सुविधाएं जो है विकसित होगा। अब चंद्रपुर शक्तिपीठ का विकास जोरों पर होगा और छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य राज्यों से भी श्रद्धालुओं का सैलाब देखने मिलेगा। 5 शक्तिपीठ में एक चंद्रपुर माँ चंद्रहासिनी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ दर्शनार्थियों के सुविधा के लिए कम से कम धर्मशाला की सुविधा, जिसमें सर्व सुविधा होना चाहिए, निःशुल्क व्यवस्था होना चाहिए और कम से कम नदी के किनारे तटबांध मेरीन ड्राइव होना चाहिए। वह नदी में मोटर बोटिंग की सुविधा होना चाहिए, जिससे दर्शनार्थियों को अच्छी तरह से घूमने फिरने का यहाँ दिन भर उनको घूमने के समय मिल सके। पेचिंग बढ़िया होना चाहिए और पानी बोर्ड के लिए व्यवस्था सरकार करना चाहिए और दर्शनार्थी जितने भी हैं यहाँ मतलब धर्मशाला है, ठहरने की व्यवस्था जो है उसके लिए बेहतर चाहिए। यहाँ पर जैसे कि मंदिर के सामने में काफ़ी भीड़ हो जाती है, इसलिए यहाँ पर सेट भी लगाया जा सकता है, जिससे कि आधा अधूरा जो सेट लगा हुआ है उसको पूरा सेट लगाया जा सकता है दोनों तरफ, दोनों मार्ग में। शक्तिपीठों पे जो शासन के द्वारा स्वीकृत राशि का उल्लेख है कई महीने गवर्नमेंट बनने के बाद से सुनने को मिल रहा है। बाकी इससे संबंधित कोई जानकारी अभी तक तो आई नहीं है, मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है। और रही बात करने की, तो स्वाभाविक सी बात है कि छत्तीसगढ़ में काम करने के लिए बहुत सारी जगहें हैं, चाहे वो बस स्टैंड की बात हो, चाहे नदी पर तटबंध की बात हो, चाहे पर्यटकों की सुविधाओं के लिए विभिन्न आवासीय सुविधाएं जैसी योजनाएं हैं, ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। साथ साथ यहाँ के मार्ग भी अत्यंत जर्जर है, उस पर किया जा सकता है। शेड निर्माण है, पेयजल व्यवस्था है, काफ़ी कुछ ऐसा है जिस पर काम किया जा सकता है, बशर्ते ये चीज़ें थोड़ी ना हो, व्यवस्थित तरीके से की जा सके। माता चंद्रहासिनी के नाम के पीछे भी एक तथ्य है। कहा जाता है कि माता का मुख चंद्रमा के समान वृत्ताकार है और उनके मुखमंडल से सदैव तेज निकलता है। इसी वजह से माता को चंद्रहासिनी देवी भी कहा जाता है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यहाँ सूनी गोद लेकर जो भी विवाहित महिलाएं आती हैं, माँ चंद्रहासिनी उनकी गोद जरूर भरती है। यही वजह है कि माँ के प्रति लोगों की आस्था दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। जहाँ माता सती जी का 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है, जहाँ माता जी का अधोदन गिरा था, जबड़ा जिसको हम लोग दाढ़ी बोलते हैं, वाराह रूप में यहाँ माता जी विराजे हैं। सप्तशती में जो वाराह पड़ता है वही है माता चंद्रहासिनी। जो चंद्रहास राजा नाम थे वही पकड़े हैं माता जी का नाम चंद्रहासिनी। और यहाँ नवरात्र में बहुत जन आते हैं श्रद्धालु, बहुत जन के भीड़ भी रहता है। जो भी यहाँ आते हैं मन्नत बातें हैं, माता पूर्ण करते हैं। मेन माता संतान दायिनी है। माता चंद्रहासिनी के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु साल भर चंद्रपुर पहुंचते हैं। मंदिर क्षेत्र का विकास होने पर श्रद्धालुओं को सुविधा होगी, साथ ही पर्यटन क्षेत्र के तौर पर भी पूरे देश में पहचान मिलेगी। माता के दर्शन के लिए देश भर से पहुंच रहे भक्तों और स्थानीय लोगों ने विष्णुदेव साय सरकार की योजना का खुले दिल से स्वागत किया है। देवराज दीपक, INS 24/7, सारंगढ़। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने धार्मिक स्थलों के संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 5 शक्तिपीठों के विकास का फैसला लिया है। इन शक्तिपीठों में डोंगरगढ़ का प्रसिद्ध बमलेश्वरी मंदिर भी शामिल है। डोंगरगढ़ की पहाड़ियों पर विराजती है माँ बमलेश्वरी। पहाड़ी पर विराजती है बड़ी माता बमलेश्वरी, तो नीचे छोटी बमलेश्वरी अपने भव्य अलौकिक हैं। माता के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु डोंगरगढ़ पहुंचते हैं और इसी तरह साल भर यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। किंवदंतियों के मुताबिक करीब 2200 साल पहले स्थानीय राजा वीर सिंह की कोई संतान नहीं थी। राजा वीर सिंह अपने शाही पुजारी के सुझाव पर देवी देवताओं की पूजा करते थे। 1 साल के भीतर ही रानी ने पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने मदन सेन रखा। राजा वीर सेन ने भगवान शिव पार्वती का वरदान मांगा और एक दिन मंदिर का निर्माण कराया। एक मान्यता ये भी है कि माँ बमलेश्वरी देवी का मंदिर
उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने 2000 साल पहले बनवाया था। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रोपवे पथ भी मौजूद है। निश्चित रूप से डोंगरगढ़ का जो शक्तिपीठ है वो पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा शक्तिपीठ है और सबसे बड़ा ट्रस्ट मंडल है और सबसे ज़्यादा दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं। दोनों 6 महीने में जो नवरात्र होता है भारी संख्या में यहाँ भीड़ एकत्रित होती है और हमारे जो मंदिर है उसमें जो कॉरिडोर बनाना है, शक्तिपीठ का जो उद्देश्य है कि इसको जो भव्य और विशाल रूप जो देना है, सुख सुविधाएं से उपलब्ध सुंदर जो बनाना है, उसमें एक कॉरिडोर का निर्माण है, एक डॉर्मेंट्री रूम है, फूड पार्क है, भक्त निवास है, नीचे सुंदर अच्छा भोजनालय रेस्टोरेंट है। दूसरा इतना बड़ा तीर्थ स्थल है, बहुत दूर दूर से यहाँ पर जो साधु संत हैं उनके रुकने के लिए हमारे पास प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, उनके लिए भी हम स्थान चाह रहे हैं। साथ में म्यूजियम है, लाइब्रेरी है और भी जो उसमें समावेश हो सकता है वो सभी का हमारा जो है वो नीचे और ऊपर मंदिर में हम लोग उसका खाका खींच रहे हैं और हमारे पास बहुत जल्दी इसका सब आ जाएगा, इसका डाटा और जो भी इसका नक्शा है। राज्य सरकार बहुत अच्छी योजना लेके आई है और कोई भी जैसे योजना आती है जिसमें हम बहुत भाग्यवान समझिए कि 5 करोड़ की योजना है और डोंगरगढ़ जैसे क्षेत्र को मिल रही है। इससे विकास कार्य बहुत सारे हो सकते हैं और इससे विकास मंदिर का भी होगा, आसपास के नागरिकों का भी होगा, तो बहुत अच्छी योजना है। और डोंगरगढ़ विकास कार्यों में बहुत अटका पड़ा हुआ है काफ़ी समय से। जैसे यहाँ पे अच्छा अस्पताल नहीं है, चाहे तो मंदिर ट्रस्ट के पास अन्य फंड भी आते हैं, उनके खुद का चैरिटी है और उनका खुद दान दक्षिणा प्राप्त करती है, तो एक अच्छा अस्पताल, एक अच्छा कॉलेज, ये सारी योजनाएं इसमें इस योजना के धन आने से और हो सकता है प्रभावित हो और यहाँ का जो विकास कार्य हो रहा है तेज़ी से बढ़े। सबसे पहले बता दूं कि छत्तीसगढ़ शासन ने जो ये योजना चलाई है वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। जैसा कि केंद्र सरकार ने प्रसाद योजना के तहत में जो यहाँ 2 फेज आया है, उसी प्रकार राज्य सरकार ने जो 5 करोड़ रुपये हमारी धर्म नगरी में दिया है, उससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यहाँ के जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। और जल्द से जल्द जो प्रसाद योजना में जो 600 करोड़ का प्रोजेक्ट है उसे भी सरकार जल्द से जल्द पूर्ण करवाकर पर्यटन को बढ़ावा दे, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार देने का सिलसिला जारी रखे। शक्तिपीठ योजना जो सरकार चालू की है मेरी नज़र से बहुत अच्छी योजना है। ऐसा लग रहा है इस योजना के बाद मंदिर एरिया में जो ऐसे छोटे जो दुकानदार हैं इनको बहुत फ़ायदे मिलेंगे, क्योंकि इससे कुछ सुविधाएं जो होगी उससे यात्रियों का आगमन बढ़ेगा और यदि यात्री ज़्यादा आएंगे तो इसका फ़ायदा हम सबको मिलेगा, दुकानदारों को भी मिलेगा, शहर को भी इसका फ़ायदा मिलेगा, मंदिर ट्रस्ट को भी मिलेगा। तो ऐसी योजनाओं के लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपेक्षा करता हूं कि सरकार आगे भी इस प्रकार की योजनाएं लागू करते रहेंगे, जिससे हम सब छोटे नीचे स्तर के जो लोग हैं, व्यापारी हैं, ये एक अच्छे जगह पे पहुंच सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल रही छत्तीसगढ़ सरकार की, जिन्होंने हमारे माँ बमलेश्वरी की पावन धरा डोंगरगढ़ को 5 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। मैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार को धन्यवाद देता हूँ और आगे भी इसी अपेक्षाओं के साथ मैं छत्तीसगढ़ शासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार छत्तीसगढ़ के मंदिरों के विकास और संरक्षण के लिए संकल्पबद्ध है। 5 शक्ति पीठों के विकास के लिए साय सरकार ने 5 करोड़ का प्रावधान किया है, जिससे इन मंदिर क्षेत्रों का विकास हो सकेगा और पर्यटन में भी इजाफा होगा। INH 24/7 के लिए डोंगरगढ़ से राजा शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश की लोक कला संस्कृति के संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई हैं। प्रदेश के 5 शक्तिपीठों के विकास के लिए सरकार ने 5 करोड़ का प्रावधान किया है, जिसमें दंतेवाड़ा स्थित दंतेश्वरी मंदिर भी शामिल है। लोकप्रिय मुख्यमंत्री
विष्णुदेव साय की सरकार ने प्रदेश के प्राचीन तीर्थ स्थलों और मंदिरों के विकास का प्रण लिया है। इसी योजना के चलते अब दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर शक्तिपीठ में भी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। दंतेवाड़ा में स्थित दंतेश्वरी माता का ऐतिहासिक मंदिर है। इसकी गणना देश भर में फैले 52 शक्तिपीठों में होती है। 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाने वाला यह मंदिर साल भर पर्यटकों के लिए खुला रहता है। शारदीय नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि और फागुन मेला के दौरान इस प्राचीन मंदिर में बहुत सारे पारंपरिक उत्सव होते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने भगवान शिव के प्रचंड क्रोध को शांत करने के लिए माता सती के मृत देह को कई भागों में विभाजित कर दिया था, इसी कारण जहां भी माता सती की देह के हिस्से गिरे वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी माता मंदिर भी उन्हीं शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार यहां माता सती के दांत गिरे थे, इसी वजह से माता का नाम दंतेश्वरी और शहर का नाम दंतेवाड़ा पड़ा। प्राचीन मंदिर डाकिनी और शाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। मंदिर का कई बार निर्माण हो चुका है, लेकिन इसका गर्भगृह लगभग 800 वर्षों से भी ज्यादा पुराना है। लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार के फैसले के बाद मंदिर कमेटी ने भी खुशी जताई है। कमेटी के सदस्यों का कहना है कि मिली हुई रकम का इस्तेमाल प्रशासन, मंदिर कमेटी और शहर के प्रतिष्ठित नागरिकों की सहमति से किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो सरकार से विशेष अनुमति लेकर मंदिर परिसर के जरूरी कार्यों को पूरा किया जाएगा। और अभी 5 करोड़ रुपया जो भी स्वीकृति हुई है इन मंदिरों के लिए, मुझे लगता है कि जिस जिस जगह पे मंदिर है वहाँ का माहौल, वहाँ के स्थिति के अनुसार जो है टेम्पल कमेटी से और वहाँ के नगरवासियों से भी एक बैकफीड लेके जो है लोगों को यहाँ पे मतलब इस पे चर्चा करके इसे एक सही ढंग से जो है उस पैसे का जो है उपयोग किया जाए तो शायद उचित हो, क्योंकि यहाँ के रहने वाले लोग और यहाँ के जैसे समिति के लोग और यहाँ जो चीज़ों की आवश्यकता है उसको ध्यान में रख के उसको अगर खर्चा किया जाए तो वो शायद उचित रहेगा। जो 5 करोड़ दिया जा रहा है ये बहुत अच्छी बात है। माई दंतेश्वरी जी का यह मंदिर छत्तीसगढ़ के प्रमुख तीर्थ स्थानों में से है। अब 5 करोड़ की राशि अगर यहाँ पर खर्च करने के लिए मिली है तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो एसआई से परमिशन लेना चाहिए और मंदिर के प्रांगण की हालत को सुधार होना चाहिए। बहुत सी मूलभूत सुविधाएं नहीं है, महिलाओं के लिए प्रसाधन नहीं है, पानी की भी व्यवस्था अच्छे से नहीं है, गर्मियों में छांव की व्यवस्था होनी चाहिए, थोड़ी सी ग्रीनरी होती, यहाँ का सजावट होता। मंदिर के दाएं बाएं में ही काफ़ी चीज़ें हैं जो जीर्ण अवस्था पे हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रख कर के यहाँ का उस 5 करोड़ रुपए को व्यवस्थित रूप से खर्च करने का प्रयास किया जाना चाहिए। ऐसे ही शासकीय जो विभाग हैं जहाँ से जब आवंटन आएगा उसके बाद यहाँ जनप्रतिनिधियों से और टेम्पल ट्रस्ट के भी जो सदस्य हैं उनसे चर्चा करके हम कुछ प्लानिंग उसकी करेंगे। अभी फ़िलहाल में जो चीज़ें तत्काल में आवश्यक लग रही हैं उनमें से एक है फागुन मड़ई मेला जब होता है तो भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो उस समय के लिए उनके रुकने के लिए कुछ व्यवस्था, परमानेंट व्यवस्था बनाने पे हम प्रयास करेंगे। और जो भी लोग यहाँ पे माई के दर्शन के लिए आते हैं उनके लिए अगर रात रुकने की व्यवस्था का हम कुछ एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते तो वो भी आने वाले टाइम में फायदेमंद होगा। छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार के लगातार प्रयासों से अब प्रदेश के ऐतिहासिक मंदिरों को नई पहचान मिल सकेगी। शक्तिपीठों के विकास के लिए आवंटित रकम से मंदिर क्षेत्र के विकास कार्य तेजी से हो सकेंगे। पंकज सिंह भदौरिया, INH न्यूज, दंतेवाड़ा। विष्णुदेव साय सरकार ने छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठों के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया है। सूरजपुर जिले के प्रसिद्ध देवी धाम
कुदरगढ़ की पहाड़ियों के बीच माता बागेश्वरी देवी विराजी हुई हैं। ऐसे स्थान को भी 5 प्रमुख शक्तिपीठों में शामिल किया गया है। इसे धार्मिक पर्यटन सर्किट से जोड़ा जाएगा। जिले को सौगात मिलने से श्रद्धालुओं के साथ ही ट्रस्ट के लोग भी काफी खुश नजर आ रहे हैं और इस सौगात के लिए सरकार का धन्यवाद कह रहे हैं। सरगुजा अंचल सहित छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार सहित अन्य राज्यों के लाखों लोगों की जन आस्था का प्रतीक कुदरगढ़ का मां बागेश्वरी धाम है। नवरात्रि के अलावा साल भर देवी धाम में लाखों की तादाद में भक्त पहुंचते हैं, लेकिन विकास के लिए यहाँ के अभी तक कार्य अधूरे हैं। पिछले कई सालों से यहाँ रोपवे की मांग की जा रही है। आज भी देवी धाम तक पहुँचने का मार्ग काफी कठिन है। ऐसे में शक्तिपीठ योजना में शामिल होने के बाद कुदरगढ़ धाम में विकास कार्यों को गति मिलेगी और डोंगरगढ़ की तर्ज पर कुदरगढ़ भी अलग अलग अपनी पहचान बना पाएगा। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना शक्तिपीठ परियोजना में कुदरगढ़ मंदिर सूरजपुर जिले का जो है इसको भी शामिल किया गया है और इसमें जिला प्रशासन से भी प्रस्ताव मांगा गया था, तो हमारे द्वारा उसका एक विस्तृत प्रस्ताव और प्राक्कलन बनाकर भेजा गया है और हमको पूरा उसमें उम्मीद है कि जल्दी से इसकी स्वीकृति हमको मिलेगी और कुदरगढ़ में जो भी डेवलपमेंट वर्क्स हैं, जो काफ़ी बहुप्रतीक्षित मांग थी वहाँ के निवासियों की और श्रद्धालुओं की, वो जल्दी पूरी होगी। शक्तिपीठ योजना से जुड़ने के बाद ट्रस्ट के सदस्य काफी खुश हैं और इस सौगात के लिए प्रदेश सरकार को धन्यवाद कह रहे हैं। ट्रस्ट के सदस्यों का कहना है कि इस योजना से मिलने वाली राशि से कुदरगढ़ में कार्य योजना बनाकर काम होगा और वहां पर जो लंबे समय से काम नहीं हो सके हैं वे भी अब पूरा होंगे, जिससे श्रद्धालुओं को होने वाली परेशानी कम होगी। देवी धाम में विकास कार्य होने के बाद मेला को लेकर भी परेशानियां कम हो जाएंगी। कुदरगढ़ धाम अब प्रदेश के साथ देश में भी शक्तिपीठ के रूप में पहचाना जाएगा। इस योजना से जुड़ने से लोगों को वहाँ तमाम सुविधाएं उपलब्ध होगी। दूर दराज से पहुँचने वाले श्रद्धालु को वहाँ समुचित सुविधा उपलब्ध होगी, इसलिए लोगों को इसका लाभ मिलेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में केंद्र की जो शासन की योजना, प्रसाद योजना, उसमें भी शामिल किया जा सकता है। शक्तिपीठ योजना में जुड़ने से तब वहाँ के श्रद्धालुओं का और आना जाना बढ़ेगा और भी फंड बढ़ेंगे, जो परेशानियां थी वो दूर होंगी और बहुत अच्छा कार्य है, सरकार सराहनीय कार्य किया है। माता बागेश्वरी करीब 1500 फीट ऊंची पहाड़ी पर विराजित है। देवी पीठ के दोनों तरफ खूबसूरत पहाड़ है, झरने और पेड़ पौधे हैं। कुदरगढ़ धाम क्षेत्र में अंचल का सबसे ऊंचा जलप्रपात सूरजधारा है, जो आकर्षण का केंद्र है। माता के दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का भी मानना है कि 5 शक्तिपीठों में कुदरगढ़ देवी धाम को शामिल करने के बाद क्षेत्र में तेजी से विकास होगा। यह जन आस्था की शक्ति के पीठ के रूप में कुदरगढ़ की पहचान है और इस कुदरगढ़ धाम के डेवलपमेंट और विकास के लिए अगर इस पर्यटन सर्किट के रूप में ईमानदारी से अगर कार्य किया गया तो निश्चित रूप से भारत के नक्शे में कुदरगढ़ का एक अलग पहचान होगी और कुदरगढ़ की एक अलग पहचान के साथ साथ यह एक ऐसे शक्तिपीठ के रूप में उभरेगा जो हमारे आदिवासी अंचल का प्रमुख स्थान है। शक्तिपीठ योजना के तहत जिले के प्रसिद्ध कुदरगढ़ धाम को जोड़ा गया है। उससे क्षेत्र का कुदरगढ़ क्षेत्र का चौमुखी विकास होगा, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को जो कठिनाइयों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उससे निजात मिलेगी और आने वाले समय में कुदरगढ़ में श्रद्धालुओं की संख्या में और इजाफा होगा। देवीपीठ क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार होने के बाद दर्शन के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। साथ ही देश के पर्यटन मानचित्र में कुदरगढ़ धाम को प्रसिद्धि भी मिलेगी। प्रदेश की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश के 5 शक्तिपीठों के विकास का भी बीड़ा उठाया है। प्रदेश सरकार के इस फैसले का जनता ने जोरदार स्वागत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7। छत्तीसगढ़ में उत्तराखंड की 4 धाम परियोजना की तर्ज पर 5 शक्तिपीठों का विकास किया जाएगा। राज्य सरकार के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने भी मंजूरी दे दी है। इन 5 शक्तिपीठों में रतनपुर में स्थित महामाया मंदिर भी शामिल है।
पवित्र पौराणिक नगरी रतनपुर में विराजती है आदि शक्ति मां महामाया। ये मंदिर क्षेत्र अपने साथ गौरवशाली इतिहास को समेटे हुए है। मंदिर का मंडप नागर शैली से बना हुआ है, जो कि 16 स्तंभों पर टिका हुआ है। मान्यता है कि भगवान शिव जब सती मृत शरीर को लेकर तांडव करते हुए ब्रह्मांड में भटक रही थी, उस समय भगवान विष्णु ने उनको वियोग मुक्त करने के लिए सुदर्शन चक्र से सती के शरीर टुकड़े कर दिए। माता के अंग जहां जहां गिरे वहीं शक्तिपीठ बन गए। यहां महामाया मंदिर में माता का दाहिना स्कंद गिरा था। माना जाता है कि नवरात्र में यहाँ की गई पूजा निष्फल नहीं जाती है। मंदिरों के शहर रतनपुर में साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। साल भर में आने वाली दोनों नवरात्रि में यहाँ देश भर से देवी भक्त पहुंचते हैं। मान्यता है कि जो भक्त यहाँ श्रद्धा पूर्वक भगवती महामाया के साथ साथ भोलेनाथ की पूजा करते हैं, वे इस लोक में सारे सुखों को भोग कर शिवलोक में जगह प्राप्त करते हैं। वैसे तो साल भर यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन मां महामाया देवी मंदिर के लिए नवरात्रों में मुख्य उत्सव, विशेष पूजा अर्चना एवं देवी के अभिषेक का आयोजन किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट INH न्यूज। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।